अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग जो है वो अपनी थ्योरी की क्लासेस और लैब्स की क्लासेस को जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। हमारी जो आज की जो बेसिकली लैब डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो हम ऑलरेडी जो कंटिन्यूएशन है हमारी प्रीवियस 2 लैब्स की, जिसमें हमने पहले वाली लैब में हमने रेट के थ्रू और फ्रैक्शन जो अनचेंज फॉर्म में ड्रग जो एलिमिनेट हो रही है उसके थ्रू हमने ड्रग की डोज को कैलकुलेट करना सीखा है। अब हम अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो या ये बिहेवियर देखना हो कि ड्रग का जो हाफ लाइफ का और ड्रग की जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस का और इस रेशो का क्या रिलेशन है, तो इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटी सी इसमें हम एक लैब की डिमॉन्स्ट्रेशन की फॉर्म में इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें हम अगर हम इसी नोमोग्राम से अगर हम स्टार्ट ले लें तो इस नोमोग्राम पे ऑलरेडी हम बहुत सारा वर्क अंडरस्टैंड कर चुके कि जिसमें हमने ये कहा है कि हमारे पास डिफरेंट क्रिएटिनिन क्लियरेंसेस हैं और उसके हमने रेट को यूज़ करके हमने डोज को और डोजेज इंटरवल को कैलकुलेट करना सीखा था। यहाँ पर अगर हम इसी के वाई एक्सिस पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे एक रेशो दी गई है टी हाफ यूरेमिक डिवाइडेड बाय टी हाफ नॉर्मल। तो इस सारे आइडिया से हमें ये थोड़ा सा आइडिया लगाना आसान है कि अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि डायरेक्टली डोजेज जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस का और हाफ लाइफ का क्या रिलेशन बनता है, तो डेफिनेटली हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सिनेरियो में जहाँ पे हमने आपको याद होगा कि आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया के यू ओवर के एन। ये जो के यू ओवर के एन था ये एक्चुअल रेशो थी उस रेट की जो यूरेमिक पेशेंट का है और उसे हमने डिवाइड किया था क्रिएटिनिन क्लियर करने के लिए जो नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं उनमें जो रेट है उसकी रेशो की हमने बात की। उसी बेस पे अगर हम जैसे हमने आपको याद होगा हमने जीरो पे हमने कंसाइड कराया था वाई एक्सिस को टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसे ही 20 ml पर मिनट पे भी हमने कंसाइड करवाया था टुवर्ड्स द लेफ्ट, 40 ml पर मिनट पे भी टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी हमने लेफ्ट की तरफ हमने इसको कंसाइड करवाया था। और अगर हम इसे राइट की तरफ कंसाइड करवा दें यानी इसी नोमोग्राम में अगर हम इसे राइट की तरफ मिला दें तो तब हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस का टी हाफ जो यूरामिक है उसके साथ भी रिलेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। इसके लिए हमें सिंपल जो हमें डोज इंटरवल था जिसके अंदर हमने ये कंडीशंस की थी कि जिसमें हमने ये रखा था कि जो डोजेज इंटरवल में या डोजेज इंटरवल जो था वो बढ़ जाता है। डोजेज इंटरवल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपके पास जो टाइम है हमने जो रेट था के यू ओवर के एन वाला उसको हमने इन्वर्स कर दिया था के एन ओवर के यू के साथ, यानी उसे हमने डिवाइड किया था 1 बाय के यू ओवर के एन, तो हमारे पास ये बन गया था के एन ओवर के यू। और फिर हमने इसे जो है वो डोजेज इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू जो हमने अज्यूम की कि अब ये डोजेज इंटरवल हमें रखना होगा। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं हाफ लाइफ के कंडीशन में तो हाफ लाइफ वाला और डोजेज इंटरवल वाला कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। हमें जब अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि नॉर्मल हाफ लाइफ हमारे पास है और हम यूरेमिक हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लें तो उसके लिए हमें जो है ये ज़हन में रखना होगा कि जस्ट लाइक डोजेज इंटरवल हमारे पास जो मेन कंसेप्ट था वो हमारा जो है वो उसमें जो हमारे पास जो मेन जो एरिया है डोजेज इंटरवल का उस इंटरवल को हम जो है वो चेंज। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि इसमें हमारे पास जो रेट है वो के एन ओवर के यू की फॉर्मेट में हमारे पास जो वो डोजेज इंटरवल का है, तो इसी तरह से हम हाफ लाइफ के केस में भी जो है हम इसको इन्वर्स कर लेंगे। यानी अगर कोई मुझे कहे कि आप हाफ लाइफ यूरेमिक पेशेंट की कैलकुलेट करें ड्रग की, तब इसके लिए हम जो है वो देखें वो जो एक टेबल था हमारे पास जिसमें फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ये जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ हैं ये नॉर्मल हाफ लाइफ हैं पेशेंट्स की। नॉर्मल हाफ लाइफ में यहाँ देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करते हैं टिनोलॉल को, तो टिनोलॉल में जो है उसकी हाफ लाइफ 6.3 आवर्स है। ठीक हो गया। इस वाली कंडीशन में अगर हम ये चेक करना चाहें ये कब, जब पेशेंट की जो नॉर्मल कंडीशन थी उस वक्त half of the drug eliminated from the body, the time at which half of the drug eliminated from the body was 6.3 hours। अच्छा, अगर हम इसको एज्यूम करेंगे जी, हम ये कैलकुलेट करते हैं
कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस है 10 ml पर मिनट, और अब इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, या 20 ml पर मिनट, हाफ लाइफ क्या होगी 30 ml पर मिनट, हाफ लाइफ क्या होगी 40 ml पर मिनट, हाफ लाइफ क्या होगी। जिस तरह से हम इसकी जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस को हम चेंज करते चले जाएंगे, वैसे ही हाफ लाइफ का सिनेरियो जो है वो चेंज होगा। रिमेंबर, जैसे डोजेज इंटरवल में हमें डोजेज को बढ़ाना पड़ा था, इंटरवल को बढ़ाना पड़ा था, वैसे ही हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब हाफ लाइफ का बढ़ना, जरा इसको समझिए, हाफ लाइफ का बढ़ना ये हुआ कि क्रिएटिनिन की जो क्लियरेंस है उसकी वैल्यू का कम होना। अब क्रिएटिनिन वैल्यू का कम होने से मुराद ये हुआ कि जो किडनीज हैं वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से जो ड्रग की जो हाफ ऑफ द ड्रग जो इसकी जो एलिमिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। अब उस पॉसिबिलिटी को अज्यूम करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, उसको आपको हाफ ऑफ जो आपके पास जो हाफ लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप उसे अज्यूम करेंगे कि ये हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो फॉर एग्जांपल हम एटिनोलॉल की बात कर रहे हैं, 0.85 इसकी जो है वो फ्रैक्शन आई है। अगर हम इसे जो प्रीवियस लैब से अगर हम कंसाइड करें और 0.85 को यूज़ करते हुए 10 ml पर मिनट वाले फार्मूला में रखें, तो हमारे पास जो एक्चुअल कंडीशन बनती है, यानी जो लास्ट में हमने जेंटामाइसिन की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू में 1 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 माइनस 10/100, 10/100 is 0.1, 1 minus 0.1 is 0.9, 0.9 multiply by 1 minus 0.85 is 0.15, 0.15 और 0.9, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 को और 0.9 को, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है उसमें से मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.90, 0.135, तो 0.135 इसका KU/KN वैल्यू आया है। अब KU/KN वैल्यू जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि हम इसमें 1 डिवाइडेड बाय 0.135 करेंगे तो 7.4। अब इस 7.4 फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी नॉर्मल हाफ लाइफ से, तो अब हमारे पास जो हाफ लाइफ चेंज होके यही जो 6R थी, इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका आंसर था रेशो का, तो ये तकरीबन 42-43 आवर्स तक चली गई है। तो इससे पता ही लगा कि हाफ लाइफ का जो कंसेप्ट है वो भी इससे अज्यूम किया जा सकता है, यानी नॉर्मल हाफ लाइफ से हम अज्यूम कर सकते हैं कि यूरेमिक हाफ लाइफ क्या है, लेकिन नॉर्मल और यूरेमिक हाफ लाइफ के लिए हमें जो फैक्टर कैलकुलेट करना होगा वो KU/KN होगा। और KU और KN को कैलकुलेट करने के मैं आप लोगों को ऑलरेडी 2 मेथड बता चुका हूँ। एक मेथड में हमने जो जिक्र किया था वो था हमारे पास जो रेट वाला मेथड था, और दूसरा मेथड जो हम जो इसमें जो कैलकुलेट किया था वो हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनचेंज था। इस वाले को हम किस तरह से अज्यूम करें, ये वाली सारी ड्रग जो हमारे लिए बहुत इजी हो गई। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं एसिटामाइनोफिन की, हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म ड्रग में 0.03 है। पहले हम उसको फ्रैक्शन वाले से हम कैलकुलेट करें KU/KN को, जब KU और KN आ जाए तब हम इसमें जो है वो कैलकुलेट कर लें इसकी हाफ लाइफ को, और अल्टीमेटली हम ये देखें कि जनाब नॉर्मल हाफ लाइफ ये है, और जब पेशेंट यूरामिक कंडीशन में चला गया है, पेशेंट रीनली कंप्रोमाइज है, तो अब उसकी हाफ लाइफ कितना इंक्रीज हुआ है। रिमेंबर, ये फार्मूला जो पहले हमने किया था डोजेज इंटरवल में और हाफ लाइफ के केस में, दोनों कंडीशन में फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है। डोजेज इंटरवल के केस में हमने KU/KN डोजेज इंटरवल ऑफ द आपके पास जो था वैल्यू उसकी नॉर्मल की, KU उसकी जो यूरेमिक की डिवाइडेड बाय डोजेज इंटरवल ऑफ नॉर्मल, लेकिन आप उसको इन्वर्स करते हैं KN/KU करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास हाफ लाइफ के सिनेरियो में भी ये आपको बिल्कुल सेम सिनेरियो में होगा। तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि हाफ लाइफ जो यूरेमिक पेशेंट्स की है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे आपके पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होती चली जाएगी। बिल्कुल सेम सिनेरियो में, क्योंकि क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम है, किडनी जो है वो क्रिएटिनिन को क्लियर नहीं कर रही हैं, क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज हो रही है। अगर प्लाज्मा में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली उसके उसको जो टाइम रिक्वायर्ड है कि कितनी देर के लिए हाफ ऑफ द ड्रग एलिमिनेट हो जाए, वो उसको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, इसलिए उसकी हाफ लाइफ जो है बढ़ जाएगी। तो इसको हम जो है उसको हम लैब की फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, और ये एक छोटी सी एक लैब बनेगा, लेकिन इसमें हम जो कोशिश करेंगे हम तमाम ड्रग्स के हवाले से हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि हमें जो है वो इस कंसेप्ट को भी हमें जो है वो सही तरह से
हमें इसकी जो है फाइंडिंग्स का पता लग सके। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।